मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस की नौकरी दी जाएगी। हर साल बिना परीक्षा के 60 मेडलिस्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पद पर उनकी भर्ती की जाएगी। चयन के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग और गृह विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये एक बहुत अच्छी पहल है उन खिलाड़ियों के लिए जो कि मेडलिस्ट तो होते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। अब उनके परिजनों के लिए, उनके खुद के लिए, उनकी फैमिली के लिए ये एक सरकार का फैसला वाकई उन्हें सशक्त ज्यादा बना सकता है। अर्निंग का एक अच्छा ये स्रोत बन सकता है अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो क्या पहल है, पूरी क्या रणनीति है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा बेहतर काम करेंगे, जो मेडल जीत कर लाएंगे, उन खिलाड़ियों को सीधे तौर पर पुलिस में भर्ती दी जाएगी। इसमें जी कैटेगराइज किया गया है कि अगर आप ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में अगर खेल कर आते हैं और मेडल जीत कर लाते हैं तो हर तरीके से अंक भी डिवाइडेड किए गए हैं कि स्वर्ण पदक विजेता को इतने अंक मिलेंगे परीक्षा में। उसके अलावा जो दूसरे अन्य मेडल जीत कर लाएंगे तो उनको, यानी अगर ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ में आप जीत कर आते हैं तो सीधे आप एसआई की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें उम्र और शारीरिक दक्षताओं की बात करें और इसके अलावा जो दूसरी परीक्षाएं होती हैं वो आपको पास करनी होगी। केवल आपको रिटन परीक्षा में जो है वो सहूलियत दी जाएगी और इस जो मेडल आप जीत कर लाए हैं उसके अंक आपको उसमें मिल जाएंगे। लेकिन उम्र संबंधी जो अहर्ताएं हैं, जो एजुकेशन की अहर्ताएं हैं, वो आपको जरूर पूरी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि स्थानीय जो भारत में होने वाले गेम्स हैं उनमें अगर आप नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं या भारत की तरफ से दूसरे देशों में भी अगर खेलने जाते हैं तो वहां अगर आप मेडल लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें जो आरक्षक पद जो 50 भर्तियां होंगी उनमें आपको जो है वो मौका मिलेगा। यानी कुल एक साल में जो है 60 लोगों को इस तरह से नौकरियां दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन पहल कही जाती है और इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और यही कारण है कि इसकी पूरी एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में चाहे होमगार्ड की बात करें, सिलेक्शन डीजी की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, तो अलग अलग लोगों को भी रखा गया है ताकि जो खिलाड़ी खेलकर आते हैं, कई मध्य प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े इंटरनेशनल और नेशनल में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं। तो ऐसे में चयन प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़े ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात वही आती है कि जब इस तरह के योजनाओं के तहत जब खिलाड़ियों को या दूसरे लोगों को नौकरी देने की बात आती है तो कई बार इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि अपने लोगों को नौकरियां दी गई या जो लोग मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे उन लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई है और निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए खेलते हैं, मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं, उनको आगे चलकर एक रोजगार का एक साधन उपलब्ध हो सके ताकि वो अपने परिवार को भी सशक्त बना सकें। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जब वो दूसरे गेम्स में जब खेलते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं तो उनके सोर्स ऑफ इनकम एक फिक्स हो जाता है, उनको फैमिली के लिए एक फिक्स होता है, उसके बाद वो देश के लिए मेडल लाने के लिए लगातार खेलते रहते हैं। तो ये जो पहल मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा की गई है निश्चित तौर में बेहतरीन कदम आने वाले समय में हो सकता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी वजह से एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है जो कि इन खिलाड़ियों को चुनेगी और फिर इनको पुलिस की भर्ती इनको दी जाएगी।